हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फौजी फिटनेस। आई होप यू डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए, वो सभी मेरे भाई और बहनों के लिए जो भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिफोर रनिंग, आफ्टर रनिंग और वाइल रनिंग। आज उन सभी भाई और बहनों को एक बात बोलना चाहूंगा, जब तक सफल ना हो चैन की नींद त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, ध्यान रखना गाइस, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो उन सभी भाई और बहनों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको अपने एम हासिल नहीं होता है तो आपको कोशिश जारी रखनी है। ये नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट अटेंड कर लिए और आपका रिटर्न में अटक गया, फिजिकल में अटक गया तो आपने स्क्रिप्ट कर दिया। नहीं गाइस, जब तक आप अपने एम को ना पाओ तब तक उसके पीछे एग्रस्टित हो जाना है, लगे रहना है। तो गाइज आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने इस सेशन के जैसे एक काल्पनिक खाका तैयार किया है। तो गाइज पहले मैं इस खाके के बारे में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे बिफोर रनिंग, वाइल रनिंग और आफ्टर रनिंग के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आज मैं बताऊंगा, जैसे कि आपका ये एंट्री गेट है, तो आपको पता है जैसे कि आपका रिटर्न अभी निकल चुका है। आजकल क्या है, पहले रिटर्न है उसके बाद फिर फिजिकल है। तो आशा करता हूँ सभी जिस भाइयों का रिटर्न निकल जाता है उसके बाद की ये वीडियोस है। तो गाइस देखना कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने, जैसे कि आपको वहाँ पे टाइमिंग दिया रहता है जब से वहाँ पहुँचने का, तो रात को 2 बजे सपोज इस टाइमिंग में आप पहुंच गए हो। पहले इस खाके को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इन बातों को बताऊंगा। तो पहले खाका समझ लेना। यहाँ से आपका एंट्री गेट होगा, जो भी आपका ARO है BRO है, यहाँ से एंट्री गेट होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, हाइट मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा। वहाँ पर हाइट मेजरमेंट के दौरान जैसे आपकी हाइट, जैसे वहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है, आप सभी को पता है 162 सेंटीमीटर। कितनी है गाइस, 162 सेंटीमीटर। तो आपको सभी को पता है जिसकी 162 सेंटीमीटर वहां से इन हो जाएंगे और जिसकी 160 सेंटीमीटर नहीं है वहां से वो आउट हो जाएंगे। तो गाइस जैसे आप इन हो जाओगे वहां से, सपोज आप इन हो गए हो, इन होते होते आपको वहां बैठा दिया जाएगा, आगे जाकर ग्राउंड के अंदर बैठा दिया जाएगा। ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरीके से बैठा जाएगा, आपको अलग अलग ग्रुपों में बैठाया जाएगा। इस तरीके से ग्रुप बनाए जाएंगे आपके, तकरीबन 150 से 200 तक के ग्रुप हो सकते हैं। 150 से 200 तक जिस स्ट्रेंथ आती है उस हिसाब से ग्रुप बनते हैं गाइस। तो 150 से 200 जैसे ग्रुप बनते हैं, तो 150 से 200 ऐसे, 150 से 200 ऐसे, इस तरह से ग्रुप बनाए जाएंगे। तकरीबन यहाँ से अगर 2 बजे आप यहाँ से पहुंचते हो तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने तक 4 साढ़े 4 तक टाइमिंग हो जाता है। कितना, 4:30 तक का टाइमिंग हो जाता है। तो गाइस जब यहाँ पे 4:30 तक टाइमिंग हो जाता है, आपको पता है उसके बाद आपकी कार्रवाई क्या रहेगी। उसके बाद यहाँ पर से आपको रनिंग गो, यहाँ पे से आपका स्टार्ट किया जाएगा रनिंग गो। तो ये ग्राउंड है, यहाँ से रनिंग हो भी आएगा। वहां पे स्पीकर लगाए रहते हैं ऐसे इस प्रकार से चारों तरफ, ठीक है गाइस, चारों तरफ स्पीकर लगाए रहेंगे जिसमें आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में बताया जाता है, स्पीकर से अलाउड किया जाता है। तो गाइस ये तो कुछ काल्पनिक खाका था कि जिस भाई जो नए नए भाई होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि ग्राउंड किस तरह से होता है, किस तरह से एंट्री होती है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से एंट्री होती है। आप एंट्री गेट से एंट्री करोगे रात को, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कार्रवाई होगी, उसके बाद आपका हाइट मेजरमेंट होगा, उसके बाद अगर हाइट इन हो गए तो इन हो जाओगे। इन होने के बाद आपको सीधे ग्राउंड में बैठा दिया जाएगा। ग्राउंड में बैठाने के बाद आपको इस तरह से ग्रुप में बैठाया जाएगा। ग्रुप में बैठाने के बाद आपके बैग आपके साथ ही रहेगा और आपका जो भी सामान है, आपके साजो सामान आपके पास ही रहेगा। यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो गाइस अभी हम बात करते हैं किसकी, अभी हम चलते हैं बिफोर रनिंग, वाइल रनिंग और आफ्टर रनिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा बिफोर रनिंग, यानी कि रनिंग करने से पहले आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो गाइस रनिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान में दे रखनी है, जैसे कि सपोज आपने रैपिड तो रिटर्न निकाल लिया है। अभी आप कोशिश करना कि आर्मी जो भर्ती, जहां आपकी रनिंग होने वाले, जो भी आपका ARO BRO सेंटर है, वहां पे एक दिन पहले पहुंचने की। अगर एक दिन पहले पहुंचते हो तो आपको लिए कंफर्टेबल रहेगा। रीजन क्योंकि हम जिस दिन ट्रैवलिंग करते हैं, आपको पता है बॉडी जो होती है थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है किसी को। तो आशा कोशिश करना है कि अगर एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइस अभी सबसे पहले क्या है, एक दिन पहले पहुंचना है। दूसरी बात, कहीं भी बाहर का कोई खाना पीना एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है। कोशिश करना अगर घर से ले जा सको तो घर से ले जाना है, और अगर नहीं भी मिलता तो वहां भी आपने रोटी जो आप डेली अपना भोजन करते हो उसी भोजन को वहां लेना है। बाहर से भी लेना है तो उन्हीं भोजन को सेवन करना है। तो गाइस उसके बाद में ध्यान क्या रखना है गाइस, रात को सोने से पहले आपने पानी जरूर पीना है, अवश्य पीना है, यानी कि आपने पानी अच्छे से पीना है। उसके बाद मॉर्निंग में गाइस आपने क्या करना है, जैसे आप उठते हो मॉर्निंग में, सपोज आप क्योंकि 3 बजे तक आपको वहां पहुंचना पड़ता है, सपोज आप 2 बजे उठते हो तो 2 बजे आपने एक गिलास हॉट वाटर पीना है, पक्का पीना गाइस, इसको भूलना नहीं। 1 गिलास हॉट वाटर पक्का पीना है, 1 गिलास आपने हॉट वाटर पी लेना है पक्का, ठीक है गाइस। 1 गिलास आपने हॉट वाटर पीना है। हॉट वाटर पीने से क्या होता है गाइस, अपना जो फ्रेश होते हैं, यानी कि आपने जो फ्रेश होना है वो अच्छे से हो जाता है। तो आप अच्छे से फ्रेश होके जाना, कहने का मतलब ये है कि आपने फ्रेश अच्छे से होके जाना है, ताकि आपको वहां जाके प्रॉब्लम ना हो ग्राउंड में जाके।
फिर गाइस वहां से आप निकलोगे, ग्राउंड में पहुंचोगे। ग्राउंड में पहुंचने के बाद आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब यहाँ से आप यहाँ पहुंच गए हो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रनिंग से पहले की कार्रवाई। आप यहाँ पे सपोज पहुंच गए, आपने फ्रेश हो गए, आगे अच्छे से यहाँ से एंट्री करी। आपकी सबसे पहले क्या बताया था, हाइट मेजरमेंट होगा। तो गाइस हाइट मेजरमेंट में आपने ध्यान में रखना है, जिस तरीके से वहां से आदेश मिलता है, जो भी वहां के सोल्जर या जो भी अफसर या जो भी अधिकारी वहां से आपको आदेश देते हैं, उनका पालन करना है, उन्हीं के हिसाब से चलना है। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि चलो लाइन में लग जाओ, तो वहां भी क्या होता है, दो तरीके से लाइन लगाई जाती है हाइट के लिए। अलग अलग आपको रास्ते बनाए रहेंगे, उन रास्तों से निकालने को बोलेंगे। उन रास्तों से आपने निकल जाना है और आपने अपनी हाइट को नापना है। हाइट नापते जैसे कि आप हाइट में इन हो गए तो आपको वो बता देंगे कि इस तरह से आप यहाँ इससे इन हो जाओ, तो उसी से आपको इन हो जाना है। इन होने के बाद आपको तुरंत वहां पे आपने जैसे वो बताते हैं, जिस आदेश के अनुसार वो आपको बताया जाएगा कि आप इन होने के बाद अपने ग्राउंड में बैठ जाए, तो अपने ग्राउंड में बैठ जाना है। ध्यान रखना आपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से कैरी करना और डॉक्यूमेंट में कोई लापरवाही नहीं करना। और जो कार्रवाई वो बताते हैं आर्मी के जवान, जो भी सोल्जर हैं या फिर जो भी अफसर है, आपको जो भी आदेश बताते हैं, उसी आदेश का पालन करते हुए आप अपने ग्राउंड के यहाँ पर तक पहुंच जाना। तो ये तो पता गाइस आपने बिफोर रनिंग में क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अभी हम गाइस बताएंगे वाइल्ड रनिंग। वाइल्ड रनिंग के दौरान आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो गाइस वाइल्ड रनिंग के दौरान आपने क्या करना है, जब भी आपको यहाँ पे अपने ग्रुप में हिसाब से आप बैठ गए हो, कोशिश करना सबसे पहले आगे बैठने की। क्या गाइस, सबसे पहले जब रनिंग के दौरान आपने क्या करना है कि आगे कोशिश करना है, क्योंकि देखो गाइस इसमें काफी लोग ऐसे आते हैं जिसको खाली अटेंड करना होता है, कि देखना होता है कि क्या होगा, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। कुछ ऐसे आते हैं जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं। तो गाइस में जो मेहनत कर रहे होते हैं, जिनको आपने मतलब एक ड्रीम होता है मेरा आर्मी में जाने का, अगर जिसका ड्रीम है, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने ड्रीम जो भी है, तो आपने कोशिश करना है कि वहां पे आपको आगे बैठना है सबसे पहले। ठीक है, तो कोशिश करना है जहां भी जौन सी बैच के अंदर घुसते हो, आप कोशिश करना है कि आगे की लाइन में बैठने की कोशिश करना है। जैसे ही गाइस वहां आपको पहले बोलेंगे कि एक ग्रुप खड़े हो जाओ, यानी कि मॉर्निंग में जैसे कि हल्का सा उजाला होता है, 5:15 के बाद ऐसे ही वो रनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो 5:15 से अगर रनिंग करना शुरू कर दी, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर से बैठा दिया जाएगा। तो अभी गाइस ध्यान में रखने की वाली बात क्या है, अच्छे से सुनना, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, मार खाते हैं। तो रनिंग के दौरान गाइस जैसे ही आपको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, यहाँ पे कोई एक अधिकारी भी जाएगा और आपके पास जवान भी रहेंगे आर्मी के, तो आपको काफी बातें बताएंगे कि ठीक हो, आपको सब दौड़ सकते हो, ऐसा वैसा आपसे पूछे जाएंगे, आपका टैटू चेक किया जाएगा, पूछा जाएगा किसी का टैटू तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो यहाँ पे काफी सारी आपको बातें बताई जाती हैं, ध्यान में देना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कब रेडी को करते कुछ पता नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है हमारा, कि हमको अपने कान को बिल्कुल खुला रखना है, क्योंकि यहाँ पे कब वो रेडी को बोलते हैं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जैसे कि वो यहाँ पे आपको बीच में आगे आर्मी के जो अफसर हैं या फिर जो जवान है, जो रेशियो से आपको आगे यहाँ पे गाइड देंगे, पूछेंगे किसी का टाइटल तो नहीं है, किसी का कुछ तो नहीं है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे पीछे को चले जाएंगे, यानी कि अपने ग्राउंड छोड़ के पीछे को जाते हैं, तो समझ लेना अभी रेडी को होने वाला है। तो आपने जैसे कि रेडी को हो गया, तो सपोज आप किसी भी ट्रैक में हो, चाहे इस ट्रैक में बैठे हुए हैं, इस ट्रैक में बैठे हुए हैं, इस ट्रैक में या इस ट्रैक में, जिस ट्रैक में बैठे हो आप उसी ट्रैक में पहले रनिंग करना। ये नहीं सोचना कि इस ट्रैक, आप देखो जाहिर सी बात है आपको ग्राउंड दिख रहा है, तो इस ट्रैक से बहुत इजी पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा, सबको दिख रहा है। देंगे अब गलती से आप इस ट्रैक में पहुंच जाते हो, ये कोशिश नहीं करना कि सीधे यहाँ आने की। क्यों, रीजन क्या है गाइस, एकदम से यहाँ होगे, पीछे 150 की भीड़ है, तो 150 की भीड़ में आप गिर सकते हो, आपको चोट खा सकते हो। तो कोशिश करना कि आप अपने ट्रैक में दौड़ना, और अपने ट्रैक में तकरीबन आपने कितना, यानी कि 200 से 300 मीटर तक क्या करना है, स्प्रिंट खींचना है। स्पीड आपकी बहुत तेज रहनी चाहिए। ठीक है गाइस, आपकी स्पीड जो है काफी तेज रहनी चाहिए। उसका रीजन क्या है गाइस, क्योंकि पीछे से आपके काफी लोग खड़े हैं, यानी काफी रेसर भी होंगे, काफी टाइम से प्रैक्टिस करने वाले भी रहेंगे। तो आपने अपने ध्यान देना कि सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले क्या अपने ट्रैक में दौड़ना है। ठीक है, अपने ट्रैक को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, अपने ट्रैक में रनिंग करना है। उसके बाद दूसरा क्या है कि स्प्रिंट खींचना है, कितना 200 से 300 मीटर तक स्प्रिंट खींचना है, 200 से 300 मीटर तक आपने स्प्रिंट खींचना है। ठीक है, स्प्रिंट खींचना है, ठीक है गाइस, स्प्रिंट खींचना आपने 200 से 300 मीटर तक। उसके बाद सेकंड में क्या ये हो गया गाइस, आपने सबसे पहले अपने ट्रैक में दौड़ना है, उसके बाद ट्रैक का ध्यान देना है। ठीक है, ट्रैक का ध्यान देना है, उसके बाद आपने स्प्रिंट खींचना है। ठीक है, थर्ड में क्या करना है, जैसे ही आपने 200-300 मीटर, सपोज यहाँ पर 200-300 मीटर हो जाएगा, आप सपोज यहाँ पे बैठे हो, आपने गलती से इस ट्रैक में आ गए हो, इस ट्रैक में आप दौड़ते यहाँ पहुंचे, अपने ट्रैक में चलते रहना। ठीक है, ट्रैक कोई नहीं छोड़ेगा अपना, जिस ट्रैक में बैठे उसी ट्रैक को लेके चलना है। ये नहीं कि आगे यहाँ जब जैसे ही आपने 200-300 क्रॉस कर लिया, 200-300 क्रॉस करने का क्या करना, अपने ट्रैक को छोड़ के धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे इस ट्रैक में आने की कोशिश करना। क्योंकि इस ट्रैक में दौड़ने से क्या है, काफी शॉर्ट पड़ता है, यानी कि आपका नजदीक पड़ता है। ठीक है, तो इस ट्रैक में आने की कोशिश करना है, यानी कि पहले चक्कर की फिनिशिंग में आपने इस ट्रैक में आ जाना है।
ठीक है गाइस। तो जैसे कि आपको टाइमिंग का आंकड़ा पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कितना रहता है। फर्स्ट ग्रुप की जो रनिंग रहेगी उसमें आपको फर्स्ट ग्रुप में टाइमिंग दिया जाएगा 5:30 का, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप में आपको कितना टाइमिंग दिया जाएगा 5:31 से लेके कितना 5:45 तक का। तो गाइस ये ध्यान रखना कि आपने 5:30 के अंदर आना है फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि आपको कितने नंबर चाहिए 16 नंबर चाहिए। अगर 16 नंबर चाहिए तो आपको फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए, और सेकंड ग्रुप में आओगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे 48 नंबर मिलेंगे। तो गाइस ध्यान देना इसमें कि आपने अपने ट्रैक में दौड़ना है। और टाइमिंग जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया थी कि किस तरह के 4 चक्कर लगाने हैं, उस वीडियो को जाकर देख लें। टाइम आपने कोशिश करना है कि 120 तक, मतलब यानी कि 1 मिनट 10 सेकंड तक पहले चक्कर को राउंड को फिनिश कर देना है, ठीक है गाइस। 1:10 तक अपने फर्स्ट राउंड को राउंड, और राउंड मारने का तरीका वही है कि 400 मीटर का एक राउंड है, तो यानी कि 4 राउंड आपको मारने हैं। टोटल 1600 मीटर के राउंड है। तो आपने सबसे पहले तो अपने ट्रैक में दौड़ते हुए घर पे पहुंचना है, और पहुंचते पहुंचते फिर इसी ट्रैक में दौड़ना शुरू कर देना है। जो नीचे वाला है सबसे वाला है, इस ट्रैक में दौड़ना शुरू कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना है किसी चीज में, और क्योंकि वहां पे कोई टाइमिंग आप देखोगे नहीं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि सबसे पहले कि आगे वाले ग्रुप को, क्योंकि वहां क्या है ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग, तो आपने कोशिश करना है कि जो आगे ग्रुप भाग रहा है उस ग्रुप को पकड़ने की, यानी ग्रुप में दौड़ने की, ठीक है गाइस। तो आपको टाइमिंग का मैंने बता ही दिया है और आपको ट्रैक का बता ही दिया है, तो इन ट्रैकों पे ध्यान देना। अब गाइस बात करते हैं कि आफ्टर रनिंग सबसे मेन बात। अभी रनिंग सपोज आपकी हो गई और आपने फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप जो भी आपने ग्रुप निकाल दिया, तो आपको इस तरह से वहां फर्स्ट ग्रुप 2 ग्रुप के बैच बनाए रहेंगे, आपको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया जाएगा जिस टाइमिंग के आप अंदर आओगे। तो गाइस सपोज आपको यहाँ रख दिया, तो आपको बोला जाएगा जाओ अपने बैग लेके आ जाओ। आपके सबसे पहले जब आपको यहाँ गाइडलाइज कर देगा तो आपके चेस्ट में एक स्टैम्प लगा देगा फर्स्ट ग्रुप की, सेकंड ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप की चेस्ट में एक स्टैम्प लग जाएगी। स्टैम्प लगाने के बाद आपको बोलेगा कि आपने अपने सामान ले आओ। तो आपने क्या करना है गाइस, अपने अपने सामान, आपने जो भी बैग लेके आए अपना सामान लेके चलना है। अपना सामान लेने के बाद आपको वहां से कुछ बाहर, मतलब ग्राउंड से बाहर लेके चलेंगे। तो अब आपको एक्टिव रखना है। अब आफ्टर रनिंग में क्या है गाइस, आपकी रही है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आपको पता है जैसे कि 10 आपको चिन अप लगाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कितना 10 चिन अप लगाने पड़ेंगे, यानी पुशअप पुल अप लगाने में चिन अप आपको 10 चिन अप लगाने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा 9 डिच का क्या करना है, गड्ढा कूदना है। 9 डिच का आपको गड्ढा कूदना है। और क्या करना है, एक जिगजैग होगा। क्या होगा गाइस, एक जिगजैग होगा। एक जिगजैग आपको खाली ये क्वालिफाई करना है। तो गाइस ध्यान देना, आफ्टर रनिंग में ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो आपको एक फिजिकल एक्टिविटीज होगी। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उसी के दौरान क्या जाएगा, आपकी चेस्ट नापी जाएगी, ठीक है। चेस्ट आपको पता ही है 77 होनी चाहिए, 5 फुला के मांगते हैं, तो चेस्ट का पक्का ध्यान रखना। उसके बाद आपका होगा वेट। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन 50 kg आपका वेट होना चाहिए। मैं उन सभी भाइयों के लिए बोलूंगा जिसका वेट नहीं होता, क्योंकि रनिंग करने के बाद क्या होता है, मेरे को पता है काफी वेट लॉस हो जाता है। तो कोशिश करना कि अपने बैग में केले लेके जाना, क्योंकि केले ले जाने से क्या होता है, वेट मतलब थोड़ा बहुत आपके अंतर आ सकता है। अगर किसी का 50 से थोड़ा बहुत पॉइंट में अंतर है, तो केले खाने से क्या है, आप में कुछ मतलब वेट में ग्रोथ हो सकता है। तो गाइस ध्यान रखना, आफ्टर रनिंग के बाद आप क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर आपका वेट है तो ठीक है, नहीं है तो आपने बनाना पक्का कैरी कर लेना है। जिसका भी आपको लगता है कि इसका डाउट आता है कि मेरा वेट कम है, तो उसके बाद ये चीजें आपके पास रहेंगी। आफ्टर रनिंग के बाद आपके पास ये जिगजैग किया जाएगा, 10 चिन अप लगाए जाएंगे। अगर 10 के 10 मारोगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, यानी कि चिन अप आपने 10 के 10 लगा दिए तो कितने 40 नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है गाइस। 10 चिन अप मारने में, और कम मारोगे तो उससे नंबर डाउन होते रहेंगे। 9 फीट का डिस्टेंस करना पड़ेगा, जिगजैग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेस्ट नापाई जाएगी और आपका वेट नापा जाएगा। जब ये कार्रवाई आफ्टर रनिंग के बाद ये फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट डे में मेडिकल के लिए, तो आपको नेक्स्ट डे में मेडिकल के बिल्कुल रेडी होना है, अपना साफ सुथरा लेके जाना है, ठीक है। अभी के लिए गाइस आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। इसमें जितनी जानकारी दे रखी है आपको पसंद आएगी। आपको अगर कोई भी मेरे भाइयों बहनें किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।